हाँ, फैट आपकी बाहरी सुंदरता को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। पहले आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में कितने तरह के फैट पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। हमारे शरीर में 4 तरह के फैट होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सबक्यूटेनियस फैट इस प्रकार का फैट है होता है, और इस प्रकार का जो फैट है वो आपके बाजू, पेट, जांग, हिप्स के आसपास पाया जाता है। कुछ मात्रा में इस फैट को हेल्दी फैट भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये फैट ज्यादा हो जाए, इकट्ठा ज्यादा हो जाए, तो आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। विस्ट्रल फैट, इस तरह के फैट को काफी हानिकारक माना जाता है। ये फैट होता है किडनी, आंत, बेली, हृदय के आसपास, और इस फैट की मात्रा अगर ज्यादा हो तो आपको डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस फैट के बढ़ने से किडनी डैमेज, स्ट्रोक, हृदय रोगों का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। एक होता है ब्राउन फैट। इस तरह का फैट कंधों, छाती के आसपास पाया जाता है। ये अधिकतर बच्चों के अंदर नजर आता है, बड़ों में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। रिसर्च के अनुसार ठंडे तापमान के भीतर ये फैट एक्टिवेट हो जाता है और आपकी कैलोरी को बर्न करने में मदद करता है। एसेंशियल फैट, इस तरह का फैट हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। ये फैट ब्रेन, बोन मैरो, नर्व और मेब्रॉन में पाया जाता है, जो हमारे ऑर्गन की रक्षा करते हैं। ये फैट फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों और महिलाओं के शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा होता है। महिलाओं में फैट बेली और हिप्स के आसपास जमा हो जाता है। महिलाओं के शरीर में सबक्यूटेनियस फैट की मात्रा पाई जाती है, जबकि पुरुषों में विस्ट्रल फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों माना जाता है विस्ट्रल फैट को सबसे ज्यादा खतरनाक। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई समस्याएं, हमारे पेट के आसपास सबक्यूटेनियस और विस्ट्रल दोनों ही तरह के फैट पाए जाते हैं। ये दोनों ही फैट हमारे ऑर्गन की रक्षा करने का काम करते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अधिक होने से टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज में सेल्स के एक समूह के द्वारा सेक्रेट होता है। इंसुलिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर की अन्य सेल्स द्वारा शुगर के अवशोषण में मदद करता है। इंसुलिन प्रतिरोध एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें सेल्स रक्त शर्करा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि शरीर में मौजूद फैट की मात्रा को मेंटेन किया जाए। इसके लिए एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही साथ रोजाना एक्सरसाइज से भी आप बेली फैट को कम कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज के इस मॉर्निंग में मैं ज्योति गवेल आप सबका बहुत बेहतरीन वेलकम करती हूँ। और बिल्कुल आज का सेशन है वो काफी जबरदस्त होने वाला है। तो क्या आप सभी उत्साहित हैं इस सेशन के लिए। मैं देखना चाहूंगी, मेरी स्क्रीन में दिख रहे हैं लक्ष्मी मैम दिख रहे हैं, देविका लहरे मैम दिख रहे हैं, रानू चौहान मैम भी दिख रहे हैं। तो क्या आप सभी उत्साहित हैं। यस, पुष्पा मैम ने भी अपनी हामी भर दी कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो बिल्कुल ये जबरदस्त सेशन आप सभी के बीच आज जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज एक से एक पर्सनैलिटी आने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। और आज के इस सेशन में आज जो होने वाला है जबरदस्त हमारा 20% वर्कआउट। तो क्या आप सभी 20% वर्कआउट के लिए रेडी हैं। यार नंद कुमार चंद्रा फिर बिल्कुल अपना पोजीशन ले चुके हैं, जोले सर अपना पूरा पोजीशन ले चुके हैं। और बिल्कुल कुछ मेंबर्स हैं वो किचन में दिख रहे हैं, किचन में शायद वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो वर्कआउट के लिए प्रॉपर अपने ड्रेसअप के साथ प्रॉपर अपना मैट रख लीजिए, फ्रेश रख लीजिए और उसके साथ रेडी होना पड़ेगा, है ना। तो किचन से वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ मेंबर्स को देख पा रही हूँ वो किचन में थोड़ा रेडी है, तो किचन में नहीं होता है वर्कआउट, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए, अपने लिए थोड़ा सा फ्रेश रख लीजिए या गर्म पानी रख सकते हैं। और वर्कआउट के लिए बिल्कुल आज बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी आने वाले हैं। और बिल्कुल आप आज थकने वाले थोड़ी है ना, कोई कर नहीं थकेंगे ना, कोई भी नहीं थकने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है। और बिल्कुल मैं नए मेंबर से भी कहना चाहूंगी कि अगर उनका बॉडी सपोर्ट नहीं करता है तो जितना उनसे बन पड़े उतना ही करना है। जबरदस्ती बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं देना है। कई बार स्टार्टिंग रहता है और आधे आधे घंटे आप वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि करना कंपलसरी है, करके बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आपका बॉडी जितना सपोर्ट करता है आपको उतना ही वर्कआउट देना है, बॉडी को धीरे धीरे बढ़ाना है जब आपका बॉडी सपोर्ट करने लगे। तो मैं आज के स्पेशल वर्कआउट के
सीनियर वेलनेस कोच को इनवाइट करना चाहूंगी। तो बिल्कुल आप सभी का बिग क्लैपिंग चाहूंगी। आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच हमारे मोस्ट सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर योगेश नारायण सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। Thank you, ma'am, and good morning, my fit community. Thank you मुझे इतने अच्छे से इनवाइट करने के लिए। आज का वर्कआउट मेरे द्वारा कराया जाएगा, तो थैंक यू मेरे को पार्ट मिलने के लिए। ज्योति मैम ने सभी कुछ बता दिया है कि क्या करना है, मैट रखना है, प्रॉपर ड्रेसअप में रहना है, शूज पहनना है और अपने साथ एड्रेस रखना है। या तो फिर जिनके पास नहीं होगा वो गुनगुना पानी रख सकते हैं, हल्का नॉर्मल गुनगुना पानी, चिल्ड पानी नहीं रखेंगे। और नए लोगों से बोलना चाहूँगा फिर से कि उन लोग से जितना हो सके उतना वर्कआउट करना है, बट कोशिश करना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि 20% वर्कआउट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीड है डेली का। तो धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले वार्म अप से स्टार्टिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे वर्कआउट के ऊपर जाएंगे। और कुछ स्टेप को 5 बार करेंगे, कुछ स्टेप को 10 बार करेंगे, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए पहले वार्म अप में जाते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन। सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। हर पेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल दंगल
है किनके तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे दंगल दंगल
काम करना है। ये वाले
जय जय शिव शंकर
मेरी बात ध्यान से सुनो। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या? थैंक यू एवरीवन। My coach and system and all coaches, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कम्युनिटी में नहीं आता तो मैं शायद नहीं कर पाता। आप लोग देख रहे होंगे मैं कितना गोरा हो गया, कितना अच्छा वर्कआउट कराया, सब मेरे कोच की बदौलत, इस फिट कम्युनिटी की वजह से। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अपने इस फिट कम्युनिटी की वजह से मैंने क्या पाया। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, मेरा वजन 66 किलो हो गया था और साथ में मेरे को बहुत सारे हेल्थ इशू, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरा घुटने का दर्द, एंकल में पेन और सर्वाइकल प्रॉब्लम। मोटापा की वजह से पूरा बॉडी पेन होता था मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। थैंक यू सर। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था। अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करता तो आगे चल के 100% चांस था, 100 के 1000% चांस था कि मेरे को हार्ट अटैक आता। और मैंने मेरा फैमिली रिजल्ट भी है, मैं कभी सुनाऊंगा, टाइम काफ़ी हो गया है। मेरा रिजल्ट है कि इस फिट कम्युनिटी में आके मैंने अपना शानदार 19 किलो वजन कम किया, मेरी वाइफ 9 किलो वेट गेन की है। और अधिकतर देखा जाता है कि बच्चों के में मौसमी या तो फिर खान पान की वजह से बच्चे लोग का उल्टी और पेट खराब होना। तो मेरे बेटा को मैंने डायनो किट बनाकर तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और मैं अपना मेरे में जितने भी सारे प्रॉब्लम थे वो आज फ्री है, मेरे को एक भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता। 19 किलो वजन कम हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं अगर इस फिट कम्युनिटी में आके फिट नहीं होता तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाता। मेरा बैक पेन, गैस्ट्रिक, एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, घुटने का दर्द सब 90% खत्म हो चुके हैं। कुछ चीज है जो कंट्रोल में रहता है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है, हर किसी के में अलग अलग रिजल्ट आता है। तो मैं अपने फिट कम्युनिटी, अपने कोच, अपने मेंटर, सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन एंड बैक टू ज्योति मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतरीन वर्कआउट था और बहुत लोगों ने जबरदस्ती एंजॉय किया है वर्कआउट को। कुछ मेंबर्स थे जो वीडियो ऑफ करके वर्कआउट एंजॉय कर रहे थे, तो उनको मैं बोलना चाहूंगी बिल्कुल आप वर्कआउट के समय हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता होगा वीडियो ऑन करना, लेकिन अभी जब आप सीखने वाले हैं तो आपको वीडियो ऑन कर लेना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। और बिल्कुल जितने भी मेंबर्स ग्रुप में है अपना जो एनर्जी ड्रिंक है या फिर अपना हाइड्रेट है या फिर गुनगुना पानी ले रहे होंगे, बिल्कुल उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, तभी आपके कोच को, आपके वेल विशर को पता चलेगा कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लिया है, आपने 20% वर्कआउट कर लिया है। अपने ग्रुप में आपको पोस्ट करना जरूरी है। तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त सेशन था वर्कआउट का, बहुत अच्छा वर्कआउट कराया। योगेश सर को थैंक्स बोलना चाहेंगे, दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे। और आज का जो सेशन है उनका रिजल्ट किनको अच्छा लगा? बहुत जबरदस्त रिजल्ट है ना, ऐसा रिजल्ट सबको चाहिए ना। बिल्कुल अभी ऐसे बेहतरीन रिजल्ट और आने वाले हैं आप सभी के सामने। और मैं ये देखना चाहूंगी आज के सेशन में कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो हमारा क्लास देखने के लिए फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। तो बिल्कुल आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको देख पा रही हूँ। यस, ज्ञान सागर सर कह रहे हैं कि वो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है देखकर, बिल्कुल नए मेंबर्स दिख रहे हैं आज। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त अभी रिजल्ट आप सबके सामने आने वाला है। तो रिजल्ट सेशन की ओर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जाना चाहूंगी हमारी फर्स्ट रिजल्ट के लिए है। रिजल्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर हम कुछ चुनिंदा रिजल्ट आप सबके सामने यहाँ दिखाना चाहेंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के फर्स्ट रिजल्ट के लिए चांदनी पटेल मैम को। वेलकम मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू मैम। मैं चांदनी पटेल
पालको नगर कोरबा से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं इस सिस्टम में अपने बढ़ते वजन को लेके आई थी। मुझे अपने कोच द्वारा हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, जिसमें सभी के रिजल्ट को देखकर प्रभावित हुई और सभी कोचों के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने अपना 2 किलो वजन कम किया है 11 दिन में। थैंक यू मेरे कोच डॉक्टर शिवदयाल पटेल जी और मैम सरोज मैम जी को। थैंक यू मेंटर, थैंक यू ऑल कोच। ओके, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मैम का। और आप सबने देखा, मात्र उनको 11 दिन हुए हैं और 11 दिन में इतना जबरदस्त रिजल्ट उनको मिला है। तो ऐसा रिजल्ट आप सभी को भी मिल सकता है, लेकिन उन्होंने, आपने देखा, वीडियो ऑन रखा है ना। तो अगर आप वीडियो ऑन रखते हैं तो आपको भी ऐसा या उससे और बेहतर रिजल्ट भी मिल सकता है। अभी इससे और कुछ दिन ज्यादा हुआ है, उनके पास हम जाना चाहेंगे। तो सेकंड रिजल्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी सोमलता पटेल मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमलता पटेल है। मैं चापा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं काफी ओवरवेट थी, जिसके बाद मुझे मेरे कोच के थ्रू हैप्पी टू हेल्प का लिंक रिसीव हुआ, जिसमें मैंने इस सिस्टम के बारे में जाना और सारे टेस्टिमोनियल्स के रिजल्ट्स को देखते हुए मैंने 3 डेज का ट्रायल लिया, जिसके बाद मैंने बिना देरी किए इस क्लब में मेंबरशिप का डिसीजन लिया और डेली प्रॉपर वीडियो ऑन करके वर्कआउट करते हुए हेल्थ एजुकेशन देते हुए और अपने कोच के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 23 दिन में मैंने 12 kg वेट लॉस किया है, जिसके लिए मैं अपने कोच मेंटर मिसेस सरोज पटेल मैम, डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर, श्री अशोक जामरे सर और इस सिस्टम के सारे कोचेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। सुनने में यकीन नहीं हो रहा है शायद, क्या किनको यकीन नहीं हो रहा है? सबको यकीन हो रहा है? ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है ना। 11 दिन में 2 kg और 23 दिन में 11 kg, 12 kg भी रिजल्ट आ सकता है। आप सभी ने अभी देखा मैम का रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने कोच को, इस सिस्टम को, उन्होंने क्या कहा, हेल्थ एजुकेशन लेते हुए, प्रॉपर सीखते हुए, 1 घंटा देते हुए, है ना। 23 दिन में 12 kg, अनबिलीवेबल रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो एक्सक्यूजेस देना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस आप अपने कोच को नहीं देते हैं, आप अपने आप को देते हैं, अपने रिजल्ट को देते हैं। सोच सकते हैं अगर जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, ना कि 6 महीने लग जाए उसके, तो कैसा रहेगा? बहुत बेहतरीन रहेगा। इसीलिए कहा जाता है ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से, एक ही होता है। क्योंकि रिजल्ट सभी को मिलना है, डिपेंड करता है वो कितना कंसिस्टेंसी से अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं। क्योंकि जितने सीनियर कोच हैं वो उनको रिजल्ट देने के लिए उतना ही एजुकेशन सबको बराबर देते हैं। आप कितना कैच करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट रिजल्ट और लेना चाहूंगी, जो हमारे सीनियर हैं, 3 मंथ का रिजल्ट वो शेयर करने वाले हैं। तो थैंक यू बुलाना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी विनय मानिकपुरी सर का। वेलकम सर। थैंक यू मैडम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार मानिकपुरी, कैसे से गणित का व्याख्याता हूँ। ये जो मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ मेरा पर्सनल रिजल्ट है। इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले मेरी भी स्थिति बहुत खराब थी। मैंने हैप्पी टू हेल्प का ज्वाइन किया। हैप्पी टू हेल्प मैंने टेस्टिमोनियल को देखा और मैंने रिजल्ट को देखा और प्रभावित हुआ और मेंबरशिप ले लिया। मेंबरशिप लेते हुए प्रतिदिन 1 घंटे क्लास अटेंड करते हुए, वीडियो प्रॉपर वीडियो ऑन करते हुए, मैंने जो कोच यहाँ पर आते हैं, जो एजुकेशन हमें देते हैं फिट कम्युनिटी के बारे में, उसका पालन करते हुए पूरी तरह से मैं अपनी थायराइड, शुगर, रक्तचाप और अस्थमा से पूरी तरह से मैं निजात पा चुका हूँ। ये सभी मेरा पर्सनल रिजल्ट है। थैंक यू कोच, थैंक यू मेंटर, थैंक यू सुपर कोच और थैंक यू फिट कम्युनिटी। धन्यवाद। देख सकते हैं ऐसे बेहतरीन रिजल्ट आप सभी को के सामने है और बहुत बेहतरीन आप सबके साथ भी होने वाला है। लेकिन फॉलो आपको 100% करना है, ना कि आपको एक्सक्यूजेस देना है। तो आप बिल्कुल, आप भी जबरदस्त रिजल्ट ला सकते हैं और अपने कोच को 100% फॉलो करना है ना। सिर्फ फॉलो नहीं करना है, दिखाने के लिए फॉलो नहीं करना है
कि हाँ मैंने अप्रेश ले लिया है टाइम में लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई, यहाँ मैंने अपना न्यूट्रिशन ले लिया है मैं पोस्ट नहीं कर पाई, ये अगर आप जब कहते हैं तो आपके कोच भले ही आपको हाँ कह देते हैं लेकिन उनके मन में डाउट रहता है ना, कि आपने सब चीज टाइमिंग से नहीं किया है इसीलिए आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी बातों से उनको पता चल जाता है ना। तो अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए, आपने जो समय दिया वो वेस्ट ना हो, है ना, तो आपको 100% टाइम भी देना होगा, 100% अपने कोच को फॉलो करना होगा और यहाँ बैठ के पेन पेपर लेके नोट्स बनाना होगा। तो आपको भी ऐसा जबरदस्त रिजल्ट यहाँ शेयर करने को भी मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आज का रिजल्ट और बधाई देना चाहूंगी चांदनी मैम, सोमलता मैम और विनय मानिकपुरी सर को। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है और आगे चाहेंगे हम कि उनका और बेहतरीन रिजल्ट आप सभी के सामने और बेटर हो और बेटर स्किन हो और बेटर हेल्थ हो। तो बिग कांग्रेचुलेशंस और टेस्टिमोनियल्स। और बिल्कुल जो चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है वो अपना रिजल्ट लाना आज से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अपने कोच से पूछिए कि मुझे ऐसा रिजल्ट कब आएगा, मुझे ऐसा रिजल्ट कब मिलेगा, वो आपको गाइड करेंगे। अपने सीनियर कोच से पूछिए, ना कि अगल बगल वालों से, है ना। अगल बगल वाले नहीं बोलेंगे, अगल बगल वाले बोले अरे मेरा भी नहीं आ रहा तेरा भी नहीं आएगा बोल देंगे, है ना। अगल बगल वालों से पूछने का कोई मतलब नहीं है, वो कभी नहीं चाहेंगे आपका भला हो, ठीक है। आप अपने अपलाइन से पूछिए, अपने कोच से पूछिए जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया, उनसे कांटेक्ट कीजिए कि मुझे अपना रिजल्ट और बेटर करना है, मुझे अपना स्किन और बेटर करना है, मुझे क्या करना है, वो आपको गाइड करेंगे। तो बिल्कुल अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के न्यूट्रिशन टॉप की ओर हम जाना चाहेंगे। 20% हो गया, रिजल्ट आप सभी ने सुन लिया। अपना अप्रेश लेकर बैठिए और 2 मिनट के अंदर बस आपके सामने मैं इनवाइट करने वाली हूँ आज हमारे 80% न्यूट्रिशन नॉलेज के लिए जो आने वाले हैं और उनके पास बहुत एजुकेशन का भंडार है। वो हिंदी के व्याख्याता हैं, आप सभी जानते होंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना नॉलेज है वो आप सभी के सामने देते हैं। तो उनको बुलाते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और बिल्कुल आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच हमारे मोस्ट सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर क्लैपिंग नहीं नजर आ रहा है मुझे, और जब तक क्लैपिंग नजर नहीं आएगा मैं इनवाइट नहीं करूंगी। आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच हमारे मोस्ट सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर शिव दयाल पटेल सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। वाह, थैंक यू मैम, आपने अमेजिंग तरह से मुझे आमंत्रित किया। और ये आप ले सकते हैं एनर्जी ड्रिंक फ्रेश। सर्वप्रथम तो मैं आज के फिटनेस कोच, मेरे पर्सनल कोच श्री योगेश नारायण जी को थैंक्स बोलूँगा। अमेजिंग उनका वर्कआउट, अमेजिंग रिजल्ट मैं देख पा रहा था, सारे लोग कर रहे थे। उसके बाद आपने रिजल्ट सुना, जी हाँ, चांदनी पटेल मैम का, सोमलता पटेल मैम का, विनय मानिकपुरी जी का। क्या सोचते हैं आप लोग, ऐसा रिजल्ट संभव है? जी हाँ, संभव है। कई लोग सोच रहे होंगे हम तो काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, इतना रिजल्ट तो हमको बहुत दिनों में नहीं आया, ये कैसे 23 दिन में 12 किलो आ सकता है? ये आपका के एक्साइटमेंट और आपके कोच के गाइडलाइंस के पालन करने पर संभव है। तो 20% वर्कआउट के लिए क्लैप कर दीजिए योगेश नारायण सर को। और 80% की ओर हम चलते हैं, क्योंकि 20% इसलिए ज़रूरी है कि आप जो फूड लेते हैं, अमेजिंग फूड जो सारा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, उसको एब्जॉर्व करने की, ग्रहण करने की कैपेसिटी आपके सेल्स में, आपके मसल्स में आ जाए, तब वो असर करेगा। कहते हैं ना, इतना खाता है, इतना खाता है, कहाँ जाता है, शरीर जस का तस है। यही मतलब है कि उस खाने को बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पाता और खाना वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए वर्कआउट हमको ज़रूरी है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, बहुत पॉपुलर विषय है, लोकप्रिय विषय है, उस पर रोज़ चर्चा करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं, न्यूट्रिशन की चर्चा करते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। तो आइए मैं स्लाइड शेयर के माध्यम से चर्चा करूँगा।
जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? आप फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे बॉडी को जिस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता और हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। खासकर यहाँ मैं फोकस करना चाहूँगा 5 साल से छोटे बच्चों को। जी हाँ, 5 साल से छोटे बच्चों की स्थिति पूरे विश्व में दयनीय है, जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण हैं थकान, चक्कर आना, वजन का घटना, शरीर की वृद्धि का रुक जाना, मांसपेशियों का ढीली हो जाना, सिकुड़ जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना, चेहरे का कांतिहीन हो जाना, किसी काम में मन न लगना, और एक बीमारी होती है बेरी बेरी। ये कुपोषण के कारण ये बीमारी होती है। WHO का एक रिपोर्ट आया है, ये 2007 का रिपोर्ट है, यानी 16 साल पहले का रिपोर्ट, कि दुनिया में माल न्यूट्रिशन से प्रति सेकंड 1, प्रति घंटे 400, प्रतिदिन 1 लाख और प्रति वर्ष 6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है कुपोषण से। भारत में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने माल न्यूट्रिशन को दूर करने के कई प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वेलनेस सेंटर खोलने की बात कही है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी बहुत सारे वेलनेस सेंटर खोले हैं इसी साल, जो कोरबा शहर में 3 वेलनेस सेंटर उन्होंने खोला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रिशन की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, जिस पर सरकार जोर दे रही है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम माल न्यूट्रिशन में केवल दुबलापन को नहीं देखेंगे, दोनों को जानना चाहेंगे। यानी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में या तो कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, और दोनों के कारण हमारे शरीर में चैलेंजेस आते हैं। तो ये दोनों को हम माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में न्यूट्रिशन चाहिए, किसी का अनुपात ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम हो सकता है। आगे हम देखेंगे अंडर न्यूट्रिशन। जी हाँ, हम मशीन में अपना वज़न चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में पोषण की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। विश्व में कई ऐसे देश हैं, वर्ल्ड लेवल पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, जहाँ अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, और कई ऐसे देश हैं जहाँ अत्यंत कम मात्रा में। आपने साउथ अफ्रीका का नाम सुना होगा, नाइजीरिया का नाम सुना होगा। यहाँ इतने ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, जवान व्यक्ति, कि केवल हड्डी हड्डी का ढांचा दिखाई देता है। जबकि हमारे देश में असमान वितरण है, जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उसको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये हम देख पा रहे हैं एनर्जी। जी हाँ, किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एनर्जी कम होने का सबसे बड़ा संकेत क्या है? वजन का घटना, थकान आना, कमजोरी आना, आलस्य लगना, भूख नहीं लगना या अत्यधिक भूख लगना, ये सभी एनर्जी वीक के संकेत करते हैं। जिन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती, उनका विकास रुक जाता है। विशेषकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हम बात करते हैं, क्योंकि वयस्कों की तुलना में
छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर का छोटा आकार होता है और वृद्धि के लिए प्रयास करते रहता है। और जब हम उनको न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं, संतुलित मात्रा में नहीं दे पाते हैं, तो उनके शरीर में कई प्रकार की परेशानी आ जाती है और वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक स्केच के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि जब हमारे आहार में बहुत कम ऊर्जा मिलती है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल की कमी हो जाती है, तो शरीर के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है, जो व्यक्ति के जीवन को खतरनाक मोड़ पर ले जाता है और जीवन में उसके ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता, बल्कि वो बीमारी के चैलेंजेस से जीवन भर जूझते रहता है। आगे हम देखते हैं प्रोटीन एंड फैट। आहार में सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, वो भी सही मात्रा में, और आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करने के लिए वसा का होना जरूरी है। यानी प्रोटीन और वसा दोनों का बैलेंस डाइट हमारे शरीर में आएगा, तभी हम अपने ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हमारे शरीर में ताकत आएगी, वरना भूख की कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा या बार बार खाने की आदत पड़ जाएगी। ये देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसको बहुत खाना नहीं होता है, लेकिन अपर्याप्त आहार लेने से इनकी कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की कमी से हड्डी, जोड़ और दांत का कमज़ोर होना, दर्द होना, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, दिमाग का कम विकसित होना, विटामिन ई की कमी से बाल का झड़ना, बाल का कमज़ोर होना आदि। तो हमको पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स का उपयोग करना होता है। ये एक आंकड़ा है जो 2007 का है, 7 से 8 साल के बच्चों के लिए कितने विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ये हम देख पा रहे हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, राष्ट्रीय आहार एवं पोषण सर्वे ने, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया 2007 में, 2016 में आंकड़ा प्रस्तुत किया था। इसमें हम देख पा रहे हैं विटामिन और खनिज में से प्रत्येक के अलग अलग कार्य होते हैं, यानी केवल विटामिन लेते रहेंगे, खनिज नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, केवल मिनरल्स लेंगे, विटामिन नहीं लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये विटामिन क्या करते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, जो हमारे शरीर में जमा होते हैं। और जब हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता ना, तो इन्हीं विटामिनों को हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, और इससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आगे हम देख पा रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन। जी हाँ, एक तरफ 1970 देश की आज़ादी के बाद 1970 तक हमारे देश में काफ़ी भूखमरी थी, और जो हमारे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको पता होगा, जैसे मुझे पता है 1960 और 70 के दशक में खूब अकाल पड़ता था और लोग दाने दाने को मोहताज होते थे। उसी समय जवाहर रोजगार गारंटी खुला था, जहाँ गड्ढे खुदाई होते थे वृक्षारोपण के लिए, वहाँ जाते थे तो गेहूँ मिलता था, और उस गेहूँ से रोटी बनाकर हम पेट को भरते थे। उस समय चावल नहीं मिलता था। याद रहे, मेरी मम्मी बताती है कि हम लोगों को चावल 1-8 किलो मिलता था और गेहूँ ज़्यादा मिलता था। माता और पिता दोनों गड्ढा खोदने जाते थे और हम लोग चावल को खाते थे, रोटी खाते नहीं थे, रोते थे। तो चावल को खाते थे ना, तो मम्मी कहती थी कि मेरी इच्छा होती थी 1-2 दाना मैं भी खा लूँ, लेकिन तुम लोगों से नहीं बचता था, इसलिए मैं उस चावल को नहीं खा पाती थी। अब समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों से हमारे पूर्वज जूझ रहे थे। और आज क्या हो गया? ओवर न्यूट्रिशन। इतना ज़्यादा खाना हो गया
कि हम दिन भर खा रहे हैं, दाल भात सब्जी से चैन नहीं मिल रहा है तो पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या क्या खा रहे हैं, और इसी से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये देख रहे हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी माने मोटापा, और जब मोटापा होता है ना तो अपने आप हम इन्विटेशन देते हैं। सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर आता है, फिर शुगर आता है, थायराइड, किडनी, लीवर, आपके धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, हार्ट का ब्लॉकेज होना, हार्ट को अटैक मारना, पैरालिसिस का होना, जितनी बीमारियों का नाम आपने सुना है वो सारे बीमारियों का एंट्रेंस गेट क्या है? ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी भी एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है, उल्टा माल न्यूट्रिशन, कम से ज़्यादा भोजन करना। तो आप इसको जानते हैं, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तो कहूँगा कि निर्णय आपको लेना है कि माल न्यूट्रिशन पीछे वाला रहेंगे या ये ओबेसिटी वाला रहेंगे, या संतुलित मात्रा में उतना खाना लेंगे जितना खाना आपके बॉडी को जरूरी है। आइए, हेल्थ इश्यूज एंड वेट लूज। जी हाँ, इससे क्या होता है, तमाम प्रकार के हेल्थ इश्यूज हमारे बॉडी में आता है। यानी एक तरफ वजन बढ़ रहा है तो एक तरफ कई लोगों का वजन घट रहा है, और दोनों से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इस कम्युनिटी में हम जो वेट लूज की बात करते हैं वो किसी को उपवास करके, किसी को फास्टिंग करके, किसी को खाना को बंद करा के नहीं करते। हम स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, थ्रो करते हैं, और हम भोजन करते हुए, अमेजिंग फूड को खाते हुए एक्स्ट्रा ओबेसिटी को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हैं। तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में ओबेसिटी से और वेट लूज से दोनों से हो रही है। ये हेल्थ चैलेंज जो आ रहे हैं ना आजकल, कि हम तमाम प्रकार के चैनल्स, तमाम प्रकार के चिकित्सक, तमाम प्रकार के वैद्य अलग अलग सलाह देते हैं, और वो क्या करते हैं, किसी बात चीज़ के विशेषज्ञ नहीं होते हैं और एक चीज़ को फॉलो कराते हैं। वो फायदा तो करता है, लेकिन दूसरे तरफ चूँकि उसकी बैलेंस डाइट नहीं होती तो वो दूसरे तरफ हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, हमारे एक विशेष अंग को ग्रोथ करने के लिए इंजेक्शन, दवाई और डाइट हमको सुझाव करता है। बढ़ जाता है, हमारा सीना बढ़ता है, जिम में जाते हैं, मसल्स बढ़ते हैं, लेकिन उसके जो विपरीत इश्यूज आते हैं उसका वो समाधान इसलिए नहीं कर पाते कि उनके पास बैलेंस डाइट चार्ट नहीं होता। तो ये मेरी चर्चा थी आज की। सारांश में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके शरीर को फिट रखने के लिए आपको प्रतिदिन 20% एक्सरसाइज करना है। और कई लोगों को क्या होता है, मनोवैज्ञानिक समस्या आ जाती है कि मैं तो इतना खा रहा हूँ और मेरा वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है मुझे टोना जादू हो गया है। तो फिर वो झाड़ फूँक कराना शुरू कर देते हैं, और झाड़ फूँक के अपना अलग शैली है, वो मनोवैज्ञानिक टेकल करते हैं और हमको अपने कब्जे में ले लेते हैं, और हमारा वेल्थ और हेल्थ दोनों चला जाता है। तो इससे बचना है, आपको हेल्दी न्यूट्रिशन को फॉलो करना है। जो बातें यहाँ एक्सपर्ट द्वारा बताई जाती है उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट करना है, पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है। जैसे 20 किलो वजन है तो 1 लीटर पानी कंपलसरी। 20% एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं। कई लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत करेंगे तो उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, आप दूसरे चैलेंजेस के शिकार हो जाएंगे। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू वेरी मच आपको। और ये देखिए मेरा रिजल्ट। मैं पुनः आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल,
पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस अमेजिंग कम्युनिटी में जुड़ने के पहले मैं ओवरवेट का शिकार था और इस ओवरवेट के कारण मेरे बॉडी में कई प्रकार के चैलेंजेस आ गए थे। मेरे घुटने में दर्द, मैं बीपी का मरीज़ था, प्रतिदिन दवाई खाता था और घुटने में इतना दर्द था कि 7 साल तक मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टरों ने मुझे गाइडलाइन दिया था कि कमोड का इस्तेमाल करना है, डाइनिंग का इस्तेमाल करना है, सीढ़ी में नहीं चढ़ना है, तेज़ नहीं दौड़ना है, पालथी मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, ऊपर नहीं चढ़ना है। और मैंने लगभग एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। तब मेरे वेल विशर, मेरे कोच, उनके लिए मैं क्लैप करूँगा, उन्होंने मुझे इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया। मैंने ट्रायल क्लास लिया, हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का डेमो देखा, तब यहाँ रिजल्ट शेयर किए जा रहे थे, उससे मुझे लगा कि यहाँ मुझे भी लाभ हो सकता है और मैं जुड़ा। प्रॉपर वीडियो ऑन करते हुए मैंने एक्सरसाइज किया और गाइडलाइन को फॉलो किया। आज मैं अमेजिंग रिजल्ट प्राप्त किया हूँ। मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ही नहीं है। आप मुझे कई किलोमीटर अपने साथ दौड़ा सकते हैं, जो मैं चल नहीं पाता था। और मेरी बीपी की दवाई तो 1 महीने के भीतर ख़त्म हो गई। शुगर जो बॉर्डर में था ख़त्म हो गया। आज मैं हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय मेंटर, थैंक यू ऑल कम्युनिटी, थैंक यू अमेजिंग सिस्टम। थैंक यू आप सभी को। और बैक टू आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी ज्योति कबेल में। थैंक यू एवरीवन। वाह, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिला है आज सभी को। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिव दयाल पटेल सर, हमारे सीनियर। और उनके पास मैंने कहा था ना ज्ञान का भंडार है, बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ। देख सकते हैं बहुत जबरदस्त उन्होंने आज बताया है न्यूट्रिशन के बारे में। आपको अंडर न्यूट्रिशन भी, अगर आप अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं देते हैं तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है, और ओवर न्यूट्रिशन, ओवर ईटिंग करते हैं तब भी आपको क्या दिक्कतें आ सकती है। कुपोषण के बारे में सर ने बहुत डिटेल में बताया है। विटामिन मिनरल्स के बारे में सर ने बताया है, तो बहुत अमेजिंग था। और जिन्होंने नोट किया होगा उनको जबरदस्त ये चीज समझ में आ गया होगा, और जो सिर्फ सुन रहे हैं वो आज सुने हैं, कल उनके दिमाग से शायद निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए तो आपको नोट करना जरूरी है, ताकि जब आपको लगे आप उसको पलट कर देख सकते हैं, और देखने के बाद आपको शायद वापस याद आ जाए कि हाँ आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और ये मिस्टेक दोबारा ना हो और आपका रिजल्ट है वो और अच्छा है ना। तो सभी को रिजल्ट चाहिए और बेटर रिजल्ट चाहिए, है ना। सर एक बात कहना भूल गए कि वो जबरदस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं विथ फैमिली, है ना। विथ फैमिली उनका जबरदस्त रिजल्ट है। तो विथ फैमिली उन्होंने जबरदस्त अपना रिजल्ट पाया है इस कम्युनिटी के थ्रू, सीखते हुए। और सीखते हुए आज उन्होंने अपना जो रिजल्ट पाया है वो क्यों उन्होंने बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये यहीं से सीखा है, और वो चाह रहे हैं कि आप सब भी सीखने पर ध्यान दें। और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना जबरदस्त रिजल्ट आपका भी विद फैमिली आने वाला है। तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त रहा आज का सेशन और आज की स्पेशल टिप्स के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जो 100% सीरियस रहते हैं, वो जो रेड बटन है ना ऊपर में, सबके मोबाइल में एक रेड बटन दिख रहा है ना लीव का, वो नहीं दबाते हैं, इसीलिए उनका बेटर रिजल्ट आता है। जो 3 टेस्टिमोनियल्स मैंने लिए ना वो अभी तक यहाँ मौजूद है और वो अभी भी सीख रहे हैं। ना कि उन्होंने 11 केजी अपना वजन कम कर लिया था और हम चले जाते हैं, हमको सीखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कह रहे। वो 3 टेस्टिमोनियल्स अभी भी देख रहे हैं और लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ से अभी लगभग 22 से 25 मेंबर जा चुके हैं। शायद कुछ मेंबर्स थे वो सिर्फ वर्कआउट करने आए थे, उसमें से 5-10 मेंबर थे वो सिर्फ वर्कआउट करने आए थे। 10-15 मेंबर्स को लग रहा है कि अब हम सीख चुके, वो लीव कर चुके। लेकिन जो अभी तक 127 मेंबर बने हुए हैं, सबसे पहले उनके लिए बिग क्लैपिंग। आप अपने लिए भी क्लैपिंग करिए, क्योंकि आपको सीखना है, आपको अपना रिजल्ट लाना है, इसलिए आप अभी तक बने हुए हैं। और बिल्कुल अभी और हम सीखने वाले हैं, और टिप्स लेने वाले हैं। और आज के और टिप्स लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे क्लब ओनर रेस्पेक्टेड मिस्टर अशोक जांगड़े सर को, मेरे पर्सनल कोच, सीनियर वेलनेस कोच को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर, वेलकम ऑन दिस।
मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि शुरुआत में आप देख सकते हैं कि वर्कआउट भी बहुत अमेजिंग हुआ है नारंग सर का, तो कांग्रेचुलेसन नारंग सर। उसके बाद जो रिजल्ट शेयरिंग किए गए देखिए तो अनबिलीवेबल। आप मान सकते हैं क्या कि 12 किलो वजन कम तेजी, क्योंकि रहने को वो उसका पर्सनल है। असल में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ऐसे चीज हम लोग देते रहते हैं और यहाँ पर आते हैं वो सब हमारा बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद में जब शरीर में अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा विटामिन हम देना चालू करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट आता है। इसमें कई लोग ये रहा होगा कि अरे मेरे को तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 12 किलो वजन कम नहीं हो रहा है। वैसा नहीं है, हर का बॉडी अलग अलग रहता है। हाँ, लेकिन एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जो आदमी जितना दिन यहाँ ज्यादा समय तक रहता है उसको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। उदाहरण के लिए विनय मानिकपुरी सर का रिजल्ट सुने होंगे, उसका इलाज वेल्लूर में चलता था, यहाँ उसका इलाज नहीं चलता था, लेकिन उन्होंने सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, अपने कोच के ऊपर विश्वास किया, अपने आप को चेंज किया। आज उसको वेल्लूर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन डेली 1 घंटा यहाँ पर आता हूँ सुबह और वीडियो चालू करके, कभी भी आप देखिएगा विनय मानिकपुरी सर का वीडियो ऑन रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आज हमारा न्यूट्रिशन टॉक का डॉक्टर दीपदयाल पटेल का अमेजिंग, क्योंकि आज हमारा भविष्य कौन है? बच्चे लोग हैं। अगर हम बच्चे लोग को नहीं दे पाते हैं, जो हमको मिलने से नहीं दे पाते हैं, इसके कारण आज बीमार पड़ जाते हैं। देखिए लोग बच्चे को तो बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, और आप देखिए कि वहां पर जब बस में चढ़कर जाते इतना गोलो मोलू रहते हैं कि आप मान सकते हैं कितना, क्यों उसको जो मिलता है वो हम लोग खिलाते हैं अपने बच्चे को। आज इसके कारण अंडरवेट में जा रहे हैं, नहीं खिलाने के कारण अंडरवेट में, और ज्यादा खिलाने के कारण में ओवरवेट में। तो हमको क्या चाहिए? सर ने पूरा डिटेल में बता दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा। असल में आज की डेट में खान पान में वो न्यूट्रिशन, वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। आप देखिए कि जब कोई भी प्रेगनेंसी होता है तो सरकार ने क्या करते हैं? पोषण आहार। क्यों पोषण आहार देते हैं? कि आज खान पान में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए जो बच्चा होने वाला है उसके माँ को ऐसे चीज खिलाए तो बच्चा हेल्दी रहे, उसके लिए पोषण आहार दिया जाता है। उसके बाद में जब बच्चे जन्म होता है तो आंगनबाड़ी के माध्यम से वहां पोषण आहार दिया जाता है, क्योंकि आज सरकार भी को पता है कि आज खान पान में वैसा स्थिति नहीं है, जो हमको मिलना चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं है करके। तो साउंड नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं आ रहा है क्या सर? एक आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यही चीज है, मैं देख लेता हूँ। साउंड आ रहा है? ज्योति मैडम आने लगे जाए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम आ रहा होगा। तो यही चीज है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम हमारे बच्चे को क्या दें, असल में अगर हम चाहते हैं बच्चे को हेल्दी रखने, तो यहाँ पर सर ने नहीं बताया है, मैं अलग बात है, लेकिन एक अमेजिंग आता है, डायनोटेक के नाम से आता है, एक न्यूट्रिशन आता है। वो बच्चे के लिए क्या काम करता है? बच्चे का संपूर्ण आहार रहता है, मतलब उसमें कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, जितना हमारे आयरन हमारे बच्चे को चाहिए वो वहां पर मिलता है। अगर उसको अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, उसको बेटर देखना चाहती हूँ कि चाहता हूँ, तो आप उसको ये कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे फिट फैमिली में आज अपने बच्चे को हेल्दी बनाया जा रहा है। मैं एक रिजल्ट देखने से मेरे को इतना अच्छा लगा कि एक खरसिया साइड के एक है जिसको बात नहीं कर पा रहा था बच्चा, और बड़ा हो गया तो बात ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आए अपने आप को, यहाँ अपने उसके मम्मी पापा ने एक निर्णय लिए, आज हमारा डायनासेक के न्यूट्रिशन उसके पास जा रहा है, अभी उसको मूवमेंट बहुत अच्छा है। तो यही चीज है, आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप वेट कर सकते हैं, खान पान में चेंज कर सकते हैं। चलिए ये तो अब हो गया, मैं आप लोग को कुछ एक और अलग बात बताने वाला हूँ। अलग बात कहने का मतलब नहीं है ना, मतलब एनिवर्सरी आप लोग मनाते होंगे अपना,
मनाते हैं ना, एक ऊपर पेज में जा रहा है, कौन कौन एनिवर्सरी मनाते हैं एक बार देखिए। हमारे पटेल सर बोल रहे हैं मैं मनाता हूँ, बोल रहे हैं, है ना। शकुंतला बर्मन भी बोल रहे हैं मैं मनाता हूँ करके। लेकिन आज मेरा भी एनिवर्सरी है, लेकिन कोई भी नहीं बोले हैप्पी एनिवर्सरी करके। हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक यू। तो यही है एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई सर आपको क्रिकेट कमेटी में 4 साल होने के लिए, बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत बहुत बधाई सर कि आपको सवारा इस क्रिकेट कमेटी में, बहुत बहुत बधाई। फिट फैमिली एनिवर्सरी सर, फिट फैमिली का एनिवर्सरी सर का बिग कांग्रेचुलेशन। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। मैं थोड़ा अपना जर्नी, मेरे को आज कंप्लीट 5 साल हुआ है। मैं आज से 5 साल पहले, आप लोग को थोड़ा टाइम होगा असल में 5 साल तक मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। अगर किसी का समय होगा, दिक्कत होगा तो अपन नलीफ हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज से 5 साल पहले यहाँ पर आया, और क्यों आया, और आज यहाँ पर क्यों और कैसे हुए, आप लोग को थोड़ा समझ। तो सबसे पहले मैं मेरे मिसेस पुष्पा जांगड़े को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आया था, वही ने पहले यहाँ पर आई। असल में उसका एक निर्णय क्या है, उस चीज में मैं पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर के काम कर रहा था, तो मेरे को बिलीव नहीं होता था, कुछ भी चीजें मैं विश्वास नहीं करता था। तो उन्होंने फिट कम्युनिटी ज्वाइनिंग की। यहाँ कई ऐसे लोग होंगे, किसी का महिला पहले ज्वाइनिंग करते होंगे, जेंट्स लोग विश्वास नहीं करते होंगे, और अगर कोई पुरुष ज्वाइनिंग करते हैं तो महिला लोग विश्वास नहीं करते होंगे शुरुआत में। वैसे मैं भी 1 महीने तक कोई विश्वास नहीं। देखिए समस्या तो मेरे भी था, मैडम में भी था, लाइफ हमारा कट रहा था हर महीना, ऐसा नहीं कि हमने हॉस्पिटल नहीं किया था। मैडम को आप लोग को बता रहा हूँ, मैडम के रिजल्ट एक पर्सनल रिजल्ट है, कोई दावा नहीं है। थायराइड था मैडम का 75 mg टेबलेट था, 8 ग्राम ब्लड था, फाइल्स की परेशानी थी, और ओवरवेट बहुत ज्यादा हो गया था, और हमारे बीच में लड़ाई भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि थायराइड में गुस्सा, आप जानते होंगे जिनको थायराइड होगा गुस्सा बहुत आता था। तो उसका एक बड़ी वाली सिस्टर है जो रायपुर में रहती है, उसका हस्बैंड ज्वाइंट डायरेक्टर है, तो वो इसका क्योंकि बहन बहन का प्यार रहता है, तो उसको चालू करवाए। और चालू करवाने के बाद में ना उसका रिजल्ट को मैं देखा, तो उसके बावजूद मैं विश्वास नहीं कर रहा था। मेरे को क्या बोलते थे, ये आप काजू से पीते हो, बादाम से पीते हो, ऐसे लगता है बोलता था। मैं बोला कि ऐसे नहीं हो सकता। मैं बोला कैसे में होगा। तो आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, पुष्पा मैडम क्या करती थी, अपने शेक बनाती थी, अब चाहती तो अपन पी लेती थी, क्योंकि उसको था कि इसको मैं पिलाऊंगा। अगर वो मेरे पास आती थी लेकर, मेरे को बोलते थे वाह क्या स्वाद है, इतना अच्छा लग रहा है, आज मैं कुल्फी वाला इसमें डाली हूँ, कोई दिन होता है तो उसमें और कुछ डालते थे, ये वाला स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये भी यहाँ पर करे। और मेरे परेशानी को वो देख रहे थे, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, मेरा वजन 84 kg का था। देखिए आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहा है। अगर मैं इस स्थिति में, आप देख सकते हैं, लोग तो एक महिला 9 महीना में डिलीवरी हो जाता है, 10 महीना में, लेकिन मेरा डिलीवरी होता ही नहीं था। ये स्थिति तो आप लोग मान सकते हैं, इतना प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू प्रॉब्लम। और आप लोग को देखिए, जब मैं डाइजेशन प्रॉब्लम इतना था, जब सुबह मैं जाता था ना शौच के लिए, मेरे को आधा घंटे से पौन घंटा लगता था, और जब मैं वहां पर ना ऐसा स्थिति होता था, आधा से पौन घंटा बैठना, फिर खड़ा होना, वैसे दीवार को पकड़ता था, क्योंकि पैर में पूरा झिंझनी आ जाता था, फिर बैठना, फिर उठना, फिर ये करना, पौने घंटे रहता था, और पूरा मेरा दिन भर का प्लानिंग वहां पर हो जाता था। ये स्थिति था। तो हमने यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपने आप को चेंज किए। इसके बाद एक और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, तो इसके बाद थोड़ा बताऊंगा। एक मिनट, एक वीडियो मेरा कुछ दिन पहले मैं वहां गया था, गोवा गया था, तो उसको आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए, तो वीडियो चलेगा तो बताएंगे मैडम।
शुगर रहता, बीपी रहता, अगर मैं फैटी रहता, उस वजन का रहता, तो क्या ये लाइफ एंजॉय कर सकता? आप लोग बिलीव कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आया, अपने आप को चेंज किया। आप लोग को बताना चाहता हूँ 5 साल हमारा हो गया, कहीं हमारा मेडिसिन नहीं, पूरा हम मेडिसिन से बाहर, कोई भी मेडिसिन नहीं है। और आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, पहले बच्चा हमारा 10 साल बाद हुआ, इतना इलाज कराने के बाद हमारा बच्चा हुआ। अभी मात्र 5 तारीख हुआ है, कितना दिन हुआ है मान सकते हैं, 15 दिन भी नहीं हुआ है, बिना इलाज का भी और बच्चा हुआ है। अब मेरा उम्र कितना है? 43 साल। लोग को लगता होगा 43 साल तो आराम करने की उम्र है, लेकिन 43 साल में बच्चा हुआ, अपने आप को देख सकते हैं। इसीलिए मैं इस फिट कम्युनिटी में मानता हूँ कि है, लेकिन मेरा फीलिंग है ना वो 25 साल। मैं आज भी 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, 1 घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ, कहीं मेडिसिन नहीं। तो एक क्यों संभव हुआ, 5 साल में क्यों टिका, उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा। आज मेरा परिवार क्यों खुश है। देखिए, आज के डेट में, आज बुधवार के दिन है ना, आज इतना ऐसे अमेजिंग दिन है, और उस दिन को मेरे को याद है कि इस बुधवार के दिन के ही कारण मेरा लाइफ। असल में क्या हुआ, मैं यहाँ आया, 5 किलो वजन कम किया, और उसमें क्या होता है, मैं मेरे खाने में ना, आप देख सकते हैं क्या है, सबको मैं शुरू से किया, हमारा अल्टीमेट रहा था। देखिए क्या क्या पूरा पूरा टेबलेट बात से भरा हुआ, आप देख सकते हैं, दिख रहा है क्या? ये क्या है? ये मेरी बॉडी का नीड है। तो मैं सबको क्यों ले पा रहा हूँ और कैसे ले पा रहा हूँ, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर शुरू में ज्वाइन किया, 5 किलो मेरा वजन कम हुआ, और 5 किलो कम हुआ ना, तो मेरे कोच को मैं पूछा, सर मैं बोला इतना महंगा लग रहा है, मैं कैसे करूँ, कितना दिन मेरे को लेना पड़ेगा? तो मेरे को बोले आप जितना दिन स्वस्थ रहना चाहेंगे उतना दिन ले सकते हैं। बोले तो सर मैं इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पैसा है मेरे पास। तो एक शब्द बोले, आपके फोटो दो। बोले मेरा पहले का फोटो दिया, और उसके थोड़ा बाद का फोटो दिया, तो 5 किलो मेरा वो वजन कम हुआ था ना, तो वहां पर एक आफ्टर की फोटो डाले और मेरे पास भेज दे, उसको ही बोले अपना स्टेटस में डालो। बोले तो मैं एक फिट कम्युनिटी ज्वाइनिंग किया है और 5 किलो वजन कम किया है। अगर किसी को वजन कम करना होगा तो मेरे को संपर्क करें, लिख दिया। उसमें कितना लोग का वहां मैसेज आया, तो मैं उसको बात नहीं किया। अगर वहां पर क्या था, हम गलती करते हैं, हम बात करते हैं ना, तो मैं मेरे कोच को नंबर को दे दिया, सर मैं बोला इतना इतना है, इतना वो क्या है। उसमें मेरे ससुर जी और मेरा साढ़ू जी का भी नंबर। तो मेरे कोच उन लोग को बात किए, और मेरे ससुर और मेरे साढ़ू 2 जने मेंबरशिप, और 2 जने मेंबरशिप लिए, तो मैंने एम्बेसडर क्वालिफाई किया, और एम्बेसडर क्वालिफाई किया। और उसका आज अमेजिंग सेशन, जैसे जो बुधवार था ना, वैसे बुधवार का हमारा 7 बजे शाम को एम्बेसडर ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग को मैंने देखा तो वहाँ इतना बिलीव हुआ। पहले मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर के काम करता था, और आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो अर्निंग था ना, वो सोच से बाहर था। पहले भी आदमी का एक सोच नहीं सकते वो भी था, लेकिन वहां देखने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ तो हेल्थ भी है, शरीर भी अच्छा रहेगा, और कुछ बेहतर भी किया जा सकता है। तो मैं अपने आप को चेंज किया। खाना मेरा एक रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें 15% से 35% सेविंग लेवल में मिलना चालू किया, और मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग मीटिंग में ऐड होते गया। और उसके बाद आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, मेरे पिताजी आज से 6.5-7 साल पहले कैंसर, और कैंसर था ना, तो उसको बॉम्बे से ये रिफर किए थे कि जाओ उसको ले जाओ घर में और खाना पीना खिलाना। ये डिस्क्लेमर है मेरा, कोई दावा नहीं है। अगर किसी आप कैंसर होगा तो आप लोग ये मत समझिएगा कि कैंसर की दवाई मिलता है यहाँ पर, वहां। लेकिन एक बार रिजल्ट सुना ट्रेनिंग में, बेंगलोर में एक मैडम वहां रिजल्ट शेयर किए, मेरे बच्चेदानी में कैंसर था, और मैं इसको अपने आप को चेंज किया, खान पान को चेंज किया, आज मेरा ठीक हो गया। बोले वहां से मैं जैसे आया, मेरे पिताजी को मैं खान पान में चेंज कराया, उसका डाइट को चेंज किया। और आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जब मेरे पहले बच्चा का जब प्रेगनेंसी
मैडम ना, तो हम लोग ये बोलते थे कि कम से कम एक बच्चे को मेरे पिताजी देख ले बोलते थे, क्योंकि उसको बहुत शौक था कि मेरे बेटे का बच्चा हो जाए। लेकिन आज आप लोग को बताना चाहता हूँ, 7 साल हो गया जिसको डॉक्टर ने रिफर कर दिया था, जाओ घर में खाना पीना खिलाओ बोलते थे, आज मेरे पिताजी मेरे साथ। ये सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे कोच को, नायक सर या नायक मैडम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म में हम नहीं आते, आज गाइड नहीं करते, तो आज मेरा पिताजी यहाँ पर नहीं रहता, आज मेरे परिवार नहीं रहता, आज हमारा परिवार पूरा कोई प्रकार की दवाई नहीं है। आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो ही बताया, वहां पर कितना आपको लगा होगा, बहुत लोग को डर भी लग रहा था। मैं देख रहा था महिला लोग है ना जो नए नए ज्वाइनिंग किए हैं, तो मैं वहां से नीचे गया ना, तो बहुत लोग को डर लग रहा था, देखने में डर लग रहा था, तो मैं वहां दौड़ कर आया हूँ, मेरे को कैसा लगा होगा मान सकते। यही है, यहाँ पर इस सिस्टम में लाइफ टाइम स्वस्थ रहा जा सकता है, लाइफ टाइम बिना दवाई का रहा जा सकता है। अब उदाहरण के लिए मेरा 84 किलो वजन था उस समय, आज तो 100 पार कर लिए रहता हूँ, तो 100 पार में क्या रहा था, मेरे को जब लो बीपी का शिकार हो गया था, जब कार में बैठता था तो पीछे में ट्यूब रखता था कार के पीछे में, क्योंकि मेरा जो रीढ़ की हड्डी है ना उसमें दर्द होता था। उस आदमी के क्या स्थिति होता। तो यहाँ पर सबसे है अम्बेसडर क्वालिफाई, और आज हमारा अमेजिंग अम्बेसडर क्वालिफायर जो लोग किए हैं, उनका एक अमेजिंग ट्रेनिंग है, और आप उसको देख सकते हैं, और अपने साथ साथ में अपने घर परिवार को भी हेल्दी रखा जा सकता है। वो ट्रेनिंग आप लोग को मिलेगा। और जिन्होंने अम्बेसडर क्वालिफाई नहीं किए हैं, उन लोग अपना अम्बेसडर क्वालिफाई करके देश में सपना देख सकते हैं। और आज मैंने उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई किया, इसलिए मैंने आज यहाँ पर टिका हूँ। आज मेरा पूरा परिवार हेल्दी है, पूरा फैमिली, मतलब कहीं हमारा डॉक्टर विजिट नहीं है, इसके कारण यही है। और देखिए वहां पर मेरे को एक डिसीजन मिला कि थैंक यू मिलना। आज देखिए मैं इतना थैंक यू बोलता हूँ मेरे कोच को। सबसे पहले मैं सुबह सोकर उठता हूँ ना, तो आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं ईश्वर को थैंक यू देता हूँ कि जिन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है। दूसरा मेरे माता पिता को थैंक यू देता हूँ कि जिन्होंने मेरे को जन्म दिया है। तीसरा मेरा कोच को थैंक यू देता हूँ कि जिन्होंने आज मेरा लाइफ को चेंज कर दिया, जो बीमार लाइफ था, जो इलनेस था, उसको वेलनेस में ले आया। आज मेरे परिवार, मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे पूरा परिवार आज हम लोग हेल्दी। तो सर ने यहाँ पर नहीं है, लेकिन हार्डली तरह से मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। थैंक यू हेमंत नायक सर, कौशल्या नायक मैडम, कि आपने कहीं पर भी है, लेकिन आपको ब्लेसिंग हमारे पास है, आज हमारा परिवार सुधरा है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे को जो रिजल्ट मिला, यहाँ ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलता है, लोग इतना थैंक यू बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे दीपक का जुड़े सर के हम लोग रिजल्ट शेयर किए थे, तो लाइव उसका कट रहा था, उसके लोग बोल दिए थे कि ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, आज वो गाड़ी चला रहा है। आज विनय मानिकपुरी सर को देखिए, तो ऐसा स्थिति से वेल्लूर में इलाज चल रहा था, आज यहाँ पर लाइफ एंजॉय कर रहा है। और देखिए हमारे कुलदीप सर को भी देख लीजिए, जो 22 से भी परेशानी, इतना परेशानी था, जो घर में अपने पत्नी को नहीं बताते थे, डर जाएगा, आप देख सकते कितना एंजॉय कर रहे हैं। निर्मला मैडम भी बोल रहे हैं कि मैं भी कर रही हूँ करके। निर्मला मैडम के बारे में थोड़ा बताता, पति उसके डॉक्टर है, वो लेक्चरर है, लेकिन अपने आप को बोलती है मेरे को सब चीज आता है, क्योंकि मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ बोलती थी। थायराइड की उतना भी परेशानी था, लेकिन उसके परेशानी उसके डॉक्टर ऊपर ज्यादा उतर था, उसके ऊपर नहीं था। आज देखिए वो यहाँ पर आई, 1 घंटा अपने आप को चेंज किए, और कितना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ही हमारे देखिए दूसरा पे जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं, ज्योति कपिल मैडम भी हुई है, उसका भी लाइफ का हर लोग का यहाँ, महेश्वरी बंजारे मैडम भी है, उसको भी ऐसा स्थिति था, आप सुनेंगे तो उसका सोच नहीं सकते ऐसे उसके रिजल्ट मिले, अनबिलीवर रिजल्ट है ना। तो ये सब क्या होता है कि हमने अपने आप को चेंज किए, 1 घंटा अपने आप दिए, और अपने कोच का फॉलो। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ टाइम स्वस्थ रहूं, लाइफ टाइम मेरे को दवाई लेने की जरूरत मत पड़े,